बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। कनाडा विजिट वीज़ा के हवाले से बेशुमार कॉल्स, सैकड़ों और हज़ारों कॉल्स आ रही होती हैं और वो लोग जो ऑलरेडी वीज़ा किसी न किसी कंसल्टेंट से हासिल कर चुके हैं या जिनका वीज़ा इन प्रोसेस है, उनका सबसे ज़्यादा सवाल यही होता है कि जनाब क्या अगर हमारा वीज़ा लग गया तो क्या ये जो वीज़ा हमें मिलेगा, विजिट वीज़ा जो है, इसके ऊपर क्या हमें जॉब का वीज़ा मिल सकता है, क्या हमें जॉब वहाँ मिल सकती है या हम इसका प्रोसीजर क्या होगा। एक बात तो जहन में रखें, जो कनाडा है वहाँ जाने की एक बुनियादी वजह यही है कि कनाडा जो है उसको एक दुनिया में एक वेलफेयर स्टेट जो है वो तस्वर किया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है कि वहाँ पर इंसानों के जो हकूक़ हैं उनका काफ़ी ख्याल रखा जाता है। तो अगर आपके पास कनाडा का विजिट वीज़ा मौजूद है या आपने अप्लाई किया हुआ है या आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपको अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला वीज़ा मिल जाता है, तो आप याद रखें कि कनाडा जो विजिट वीज़ा है उसके ऊपर जब आप एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको वहाँ जॉब जो है वो हासिल करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वहाँ जॉब भी आपको इजीली मिल जाती है और उस जॉब के ऊपर वीज़ा भी आपको फौरी तौर पर जो है एक टाइम के साथ मिल जाता है। उसके लिए आपको जो है वो कनाडा से एक बार एग्जिट करना ज़रूरी नहीं है। आम तौर पर दूसरे मुल्कों में जहाँ पे भी आप अगर विजिट वीज़े पे जाते हैं और वहाँ जॉब हासिल कर लेते हैं तो जॉब मिलने के बाद उसका प्रोसीजर ये होता है कि आपको एक बार एग्जिट करना पड़ता है, अपने कंट्री आना पड़ता है, यहाँ से आके आप जॉब वीज़ा अप्लाई करते हैं और वहाँ से कंपनी अप्रूवल देती है और एम्बेसी अप्रूवल देती है और उसके बाद आपको वीज़ा जो है मिल जाता है। तो एक तो ये आप जहन में रखें कि कनाडा जो अगर जो विजिट वीज़ा आपको मिल जाता है उस पर जॉब वीज़ा हासिल करना या जॉब हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल काम है कनाडा का वीज़ा हासिल करना। अच्छा, इसके अलावा एक ये चीज़ है कि लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि जी कनाडा का अगर हमने वीज़ा अप्लाई करना है तो बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, कैसे हम स्ट्रॉन्ग टाइज शो करें, कितने पैसे बैंक में शो करें तो वीज़ा लगेगा। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, अपने ज़ाती दोस्तों के को जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए जो हैं वो पड़े हुए थे लेकिन एम्बेसी ने उनको वीज़ा नहीं दिया। और ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जिनके अकाउंट्स में 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख रुपए भी थे और उनको एम्बेसी ने जो है वीज़े दे दिए। तो ये बात आप जहन में रखें कि कनाडा का अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस लेने की या परेशान होने की या सोचने की या खुद से ही 400 सवालात बना लेना, फिर 400 सवालात के जवाब दे देना, ऐसा होगा तो एम्बेसी ऐसा कहेगी, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये जो एम्बेसीज के क्राइटेरियाज होते हैं, ये अपनी वहाँ पे जो बैठा होता है, जो बंदा जिसके सामने आपकी फाइल जाती है, उसकी अपनी एक जजमेंट होती है। वो जजमेंट बाज़ औक़ात नॉर्मल बैलेंस वाले को भी वीज़ा दे देती है और बाज़ औक़ात जो है वो बहुत हाई बैलेंस वाले को भी वीज़ा नहीं मिलता। और चूंकि हम डेली बेसिस पे कनाडा की वर्किंग कर रहे होते हैं, हमारे सामने रिजल्ट भी आ रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं। एक तो यहाँ पर वीडियोज़ जो आपको मिलती हैं कनाडा के हवाले से, वो हर बंदा अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि भाई बिहाइंड द सक्सेस स्टोरी जो है वो कितने लोग हैं जिनके वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं, मैं बताता हूँ कि जनाब हम कनाडा के वीज़े अप्लाई करते हैं, कनाडा का वीज़ा जो है वो अप्लाई होता है तो रिजेक्ट भी होता है और लगता भी है, और इसकी रेशो 50-50 जो है, अगर हमारी जो है वो 50-50 के करीब है। 50% लोगों के लग जाते हैं, 50% लोगों के नहीं लगते। वो बंदा जो ये कहता है कि जी मेरी सक्सेस रेशो जो है वो 98% है या 90% है, मैं समझता हूँ ये गलत बयानी है मेरे हिसाब से। हो सकता है वो ठीक कह रहे हो। हाँ, यूरोप के हवाले से, स्पेन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमसे अच्छी सक्सेस रेशो किसी की नहीं है, क्योंकि यूरोप को या स्पेन को मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ और मैं अपने आप को एक्सपर्ट इसलिए समझता हूँ क्योंकि मेरा स्पेन में आना जाना बहुत ज़्यादा है। कनाडा का अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, इसके लिए सिंपल प्रोसीजर मैं दोबारा बता देता हूँ। आपके अकाउंट में 1 मिलियन प्लस बैलेंस होना चाहिए और इसके साथ साथ जो भी आपके कंसल्टेंट ने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, कंसल्टेंट वही अच्छा है जिसके साथ आप बैठ के पहले डिस्कस हो और उसके बाद वो आपकी फाइल जो है वो आपकी सबमिट करे। अगर कोई बंदा आप किसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी फाइल पकड़ा जो, पैसे दे जो, बस में देखेंगे, तो मेरी नज़र में वीज़ा लगना या ना लगना इस बात का कोई लिंक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं उसको समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मैं ये कहता हूँ जी पहले आए, डिस्कस करते हैं। अगर हम एक टेबल पे बैठ के डिस्कस करेंगे, समझ में आएगी आपको भी मुझे भी, तो फिर हम केस अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप जाहिर सी बात है किसी और कंसल्टेंट से भी करवा सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हम कनाडा की कंसल्टेंसी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अगर आपको हमसे कंसल्टेंसी चाहिए, बिल्कुल हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे या लैंडलाइन पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और बाकी डिटेल्स भी पूछ सकते हैं। इसके दरमियान में कुछ दिन के लिए कनाडा की जो अपॉइंटमेंट्स है उसका इशू आया था, सिस्टम में एरर आया था, वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब नॉर्मली जो है वो जुलाई की अपॉइंटमेंट जो है वो मिल रही हैं, तो इस सिलसिले में अपॉइंटमेंट के लिए भी लोग एकदम परेशान हो गए, वो भी ऐसा कोई मसला नहीं है। और आपको अगर कनाडा के साथ साथ यूरोप के किसी भी कंट्री की आपको
जो है वो कंसल्टेंसी चाहिए तो हम हाजिर हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपनी पूरी कोशिश जारी रखेंगे कि आप लोगों को फ्रॉड लोगों से बचाएं और एक बेहतर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।